हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कैनेडी क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, जो कि रिमूवेबल पार्शियल डेंचर के लिए एक इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है। तो स्टार्ट करते हैं। चार टाइप के क्लासिफिकेशन मीन्स क्लास है कैनेडी के। तो क्लास 1 क्या है? बायलैटरल इडेंचुलस एरिया लोकेटेड टू पोस्टीरियर टू रिमेनिंग नेचुरल टीथ। मीन्स बायलैटरल दोनों साइड इडेंचुलस एरिया होगा, और वो भी कहाँ पे? तो पोस्टीरियर साइड में नेचुरल टीथ के होगा। नेचुरल टीथ कहाँ पे है? एंटीरियर साइड में, और पोस्टीरियर साइड में इडेंचुलस एरिया होगा, वो भी किस तरफ? बायलैटरली। उसको हम क्या बोलेंगे? क्लास 1। नाउ क्लास 2 यूनिलैटरल इडेंचुलस एरिया लोकेटेड टू पोस्टीरियर टू रिमेनिंग नेचुरल टीथ। मीन्स ओनली वन साइड ही इडेंचुलस एरिया होगा। वो क्लास 1 का ही एक तरह से बोल सकते हैं, क्लास 1 का ही मॉडिफिकेशन कर दे तो ओनली वन साइड इडेंचुलस एरिया लगा, उसको हम क्या बोलेंगे? क्लास 2। नाउ क्लास 3 कौन सा है? तो क्लास 3 क्या कहता है? यूनिलैटरल इडेंचुलस एरिया विथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टीथ टू इट। मीन्स इडेंचुलस एरिया के आगे और पीछे दोनों साइड में टूथ हो गए, उसको हम क्या बोलेंगे? क्लास 3। क्लास 3 का भी दो मॉडिफिकेशन है जो अपलगट्स ने दिया है, उसको हम क्लास 6 और क्लास 5 बोलेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब क्लास 4 क्या है? सिंगल बायलैटरल इडेंचुलस एरिया लोकेटेड टू एंटीरियर टू रिमेनिंग नेचुरल टीथ। मीन्स एंटीरियर पार्ट में सिंगल बायलैटरल इडेंचुलस एरिया होगा, और वो भी कहाँ पे? मिड लाइन को क्रॉस करेगा, और वो भी एंटीरियर पार्ट्स में होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? क्लास 4। पहले हम तीनों देखे, उस सब में इडेंचुलस एरिया पोस्टीरियर साइड में होता था। ये क्लास 4 है जिसमें इडेंचुलस एरिया आगे की साइड होगा, और वो भी कहाँ पे? तो मिड लाइन को क्रॉस करेगा। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्लास 3 का ही मॉडिफिकेशन है क्लास 5 और क्लास 6। किस तरफ से मॉडिफिकेशन किए हैं? तो जो अबटमेंट टूथ होता है उसकी कंडीशन वो सपोर्ट के लिए सूटेबल है या नहीं है, उसके मीडियम से उसको क्लासिफिकेशन किया गया है क्लास 5 और क्लास 6 का। क्लास 5 क्या कहता है? एंटीरियर अबटमेंट टूथ आर नॉट सूटेबल फॉर सपोर्ट्स। मीन्स सपोर्ट के लिए वो सूटेबल नहीं होगा। उसमें क्या होगा? तो लेटरल इंसाइजर यहाँ पे आप देखें, वो अबटमेंट टूथ के लिए है, तो वो सपोर्ट के लिए नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्लास 5। अब क्लास 6 क्या है? एंटीरियर अबटमेंट आर केपेबल फॉर सपोर्ट। मीन्स यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये कौन सा टूथ है? फर्स्ट प्रीमोलर, वो सपोर्ट देने के लिए केपेबल है, उसको हम क्या बोलेंगे? क्लास 6। नाउ अपलगट्स के रूल्स है, टोटल 8 रूल्स है अपलगट्स से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आरपीडी के लिए और क्लासिफिकेशन को डिटरमाइन करने के लिए। फर्स्ट रूल क्या कहता है? क्लासिफिकेशन शुड फॉलो रेदर देन प्रोसीड एक्सट्रैक्शन दे मे अल्टर द ओरिजिनल वन। मीन्स क्लासिफिकेशन हो चुका है डिटरमाइन, उसके बाद कोई भी एक्सट्रैक्शन नहीं करने हैं, वरना क्या होगा? तो क्लासिफिकेशन जो ओरिजिनल वाला होगा उसको अल्टर हम कर सकते हैं। ये हम देख सकते हैं, ये क्लास 3 है क्योंकि यहाँ पे एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों साइड में क्या है कि टूथ बाउंडेड है। अब हम ये मोलर टूथ है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्लास 3 का क्या हो जाएगा? वो क्लास 2 हो जाएगा। नाउ सेकंड, if the third molar is missing and not to be replaced, not considered in the classification। मतलब थर्ड मोलर मिसिंग है और उसको हमको रिप्लेस भी नहीं करना है, तो उसको हम क्लासिफिकेशन में कंसिडर नहीं करेंगे। थर्ड क्या है? इफ थर्ड मोलर इज प्रेजेंट, अब प्रेजेंट है और उसको अबटमेंट टूथ की तरफ यूज़ करना है, तो उसको क्लासिफिकेशन में कंसिडर करना ही पड़ेगा। फोर्थ रूल क्या है? इफ़ द सेकंड मोलर इज मिसिंग, ये थर्ड रूल जैसा ही है, सॉरी सेकंड रूल जैसा ही है।
कि थर्ड मोलर मिसिंग था आगे, तो उसको हम रिप्लेस नहीं करना, तो उसको हम क्लासिफिकेशन में डिटरमाइन नहीं करेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या है, सेकंड मोलर इज मिसिंग एंड इज नॉट टू बी रिप्लेस, उसको हम रिप्लेस नहीं करना है, तो उसको हम क्लासिफिकेशन कंसिडर करना ही नहीं है। फिफ्थ, मोस्ट एंड पोस्टीरियर इडेंचुलस एरिया ऑलवेज डिटरमाइन द क्लासिफिकेशन, मतलब लास्ट में पोस्टीरियर में जो पे इडेंचुलस एरिया होगा वो ही क्लासिफिकेशन को डिटरमाइन करेगा। वो मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरफ से। सिक्स्थ रूल क्या कहता है, इडेंचुलस एरिया अदर देन विच डिटरमाइन द क्लासिफिकेशन रिफर टू एज मॉडिफिकेशन स्पेस, मतलब इडेंचुलस एरिया जो क्लासिफिकेशन में कंसिडर हो चुका है, डिटरमाइन करता है। जहाँ पे बोला कि फिफ्थ रूल में क्या बोल कहते हैं कि पोस्टीरियर इडेंचुलस एरिया डिटरमाइन करेगा, मतलब पोस्टीरियर इडेंचुलस एरिया भी है और इंटीरियर में भी है, तो हम पोस्टीरियर से डिटरमाइन करेंगे क्लासिफिकेशन, और इंटीरियर वाला जो इडेंचुलस एरिया होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मॉडिफिकेशन स्पेस बोलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्टीरियर फिफ्थ रूल के मुजब क्या होगा, तो फिफ्थ रूल के मुजब यहाँ पे पोस्टीरियर वाला जो एरिया है उसको हम क्या बोलेंगे, डिटरमाइन करेंगे वो क्लासिफिकेशन। यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो यह इसको हम कंसिडर करते हैं अभी, तो क्या होता है कि क्लास 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे पोस्टीरियर और एंटीरियर दोनों साइड में टूथ से बाउंडेड है, और यहाँ पे 1, 2 और 3 स्पेस है इडेंचुलस एरिया एक्स्ट्रा, उसको हम क्या बोलेंगे, मॉडिफिकेशन स्पेस। सेवंथ रूल क्या कहता है, द एक्सटेंट ऑफ मॉडिफिकेशन इज नॉट कंसिडर, ओनली नंबर ऑफ एडिशनल इडेंचुलस स्पेस इज कंसिडर, मतलब टूथ के जो नंबर है इडेंचुलस एरिया में उसको हम कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ इडेंचुलस एरिया की स्पेस कितनी है उसको ही कंसिडर करना है। मैं आगे बताता हूँ। यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों साइड क्या होगा, दोनों साइड यहाँ पे ये क्लास कौन सा होगा, दोनों साइड ये मतलब क्लास 1 होगा, और यह कौन सा होगा, तो क्लास 1, और मॉडिफिकेशन स्पेस यहाँ पे कितनी मॉडिफिकेशन, तो 1 है। यहाँ पे हमको टूथ नंबर को एक्सटेंड नहीं करना है, मतलब टूथ नंबर अभी देखते हैं तो क्या होगा, 4 टूथ मिसिंग है, तो मतलब उसको हम 4 मॉडिफिकेशन स्पेस नहीं बोल सकते, मॉडिफिकेशन स्पेस तो एक ही होगी। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्लास 3 हो गया, और ये 2 और 3 है मॉडिफिकेशन स्पेस, उसका टूथ नंबर है वो उसको गिनता नहीं है, मतलब यहाँ पे 2 मिसिंग है तो मतलब 2 मॉडिफिकेशन स्पेस होगी, ऐसा नहीं है, मॉडिफिकेशन स्पेस तो एक ही होगी। 8वां रूल क्या कहता है, नो मॉडिफिकेशन एरिया इन क्लास 4 में मॉडिफिकेशन एरिया होगा ही नहीं, क्योंकि क्लास 4 क्या कहता है कि इंटीरियर पार्ट में इडेंचुलस एरिया होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं। फिफ्थ रूल क्या कहता है कि पोस्टीरियर मोस्ट इडेंचुलस एरिया होगा वो ही क्लासिफिकेशन को क्या करेगा, तो डिटरमाइन करेगा क्लासिफिकेशन को। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये इंटीरियर पार्ट्स में है, तो इसको अब हम बोलते हैं कि ये क्लास 4 हो चुका। पर फिफ्थ रूल क्या कहता है कि पोस्टीरियर में जो इडेंचुलस एरिया होगा वो ही क्या होगा, तो डिटरमाइन करेगा क्लासिफिकेशन को, मतलब क्लास 4 में कोई मॉडिफिकेशन स्पेस होगा ही नहीं, क्योंकि क्लास 4 यहाँ पे होता है तो उसके पीछे ही सब मॉडिफिकेशन स्पेस होगी ना, तो वो पीछे होगी मॉडिफिकेशन स्पेस, तो वो तो क्लासिफिकेशन को डिटरमाइन करेगी, तो क्लासिफिकेशन अल्टर हो जाएगा, मतलब क्लास 4 में कोई मॉडिफिकेशन स्पेस नहीं होगी। नाउ अब हम देखते हैं कि कुछ क्लिनिकल पिक्चर उसमें कौन कौन से क्लासिफिकेशन हो गए और कितनी मॉडिफिकेशन स्पेस होती है हम इसमें देखते हैं। तो पोस्टीरियर फिफ्थ रूल क्या कहता है, पोस्टीरियर में जो होगा वो क्लासिफिकेशन को डिटरमाइन करेगा, तो दोनों साइड है मतलब क्या होगा, तो
क्लास वन होगा और यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन स्पेस है, मतलब क्लास वन ने मॉडिफिकेशन वन, क्लास वन और मॉडिफिकेशन वन। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक साइड और दोनों साइड है, पर दोनों साइड में फर्स्ट रूल क्या कहता है कि पीछे कोई भी टूथ नहीं होना चाहिए। मतलब इसको हम देखते तो क्या होगा कि ये क्लास थ्री होगा, क्लास थ्री और यहाँ पे एक दो और ये तीन, मतलब एक दो और तीन मॉडिफिकेशन स्पेस है, मतलब क्लास थ्री प्लस मॉडिफिकेशन थ्री। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्लास हो गया क्लास थ्री और मॉडिफिकेशन स्पेस कौन सी है, मॉडिफिकेशन वन। इसमें क्लास टू होगा और मॉडिफिकेशन स्पेस वन होगी। इसमें क्लास थ्री होगा और मॉडिफिकेशन स्पेस एक दो तीन चार, मतलब क्लास थ्री मॉडिफिकेशन फोर। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना और शेयर भी करना। थैंक यू गाइस।